नमस्कार, मैं श्वेता गजरे सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी राता वापी से आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम स्टैंडर्ड 12 सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर 2 नमक का दारोगा उसका पार्ट 3 देखेंगे। आगे हमने देखा तो वंशीधर ने अलोपीदीन को हथकड़ी पहनाकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है और अलोपीदीन ने उन्हें 40,000 तक की रिश्वत देने के लिए भी क्या कहा, उसे मनाने के लिए 40,000 रुपये देने के लिए तैयार हुए, लेकिन वो वंशीधर जो हैं वो रिश्वत लेने के लिए तैयार नहीं हुए। अब आगे हम देखते हैं कि धर्म ने धन और पैरों तले कुचल डाला। अलोपीदीन ने एक हष्टपुष्ट मनुष्य को हथकड़ियाँ लिए हुए अपनी तरफ आते देखा और चारों ओर निराशा और कातर दृष्टि से देखने लगे। इसके बाद एकाएक मूर्छित होकर गिर पड़े कि अलोपीदीन ने उसकी ओर एक हष्टपुष्ट व्यक्ति को हथकड़ी लेकर आते हुए देखा तो एकाएक से वो मूर्छित मतलब बेभान हो गए। आगे, दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी। सवेरे ही देखिए तो बालक वृद्ध सबके मुंह से यही बात सुनाई देती थी। जिसे देखिए वही पंडित जी के इस व्यवहार पर टीका टिप्पणी कर रहा था कि सुबह होते ही बालक हो या वृद्ध जो भी हैं सबके मुंह से यही बात सुनाई देती थी और पंडित जी के बारे में, इस व्यवहार के बारे में लोग टीका टिप्पणी करने लगे थे। निंदा की बौछार हो रही थी। निंदा के बौछार होना मतलब वो पंडित अलोपीदीन के ऊपर लोग निंदा कर रहे थे। मानो संसार से अब पापी का पाप कट गया। पानी को दूध के नाम से बेचने वाला ग्वाला, कल्पित रोजनामचे भरने वाले अधिकारी वर्ग, रेल में बिना टिकट सफ़र करने वाले बाबू लोग, जाली दस्तावेज बनाने वाले सेठ और साहूकार, यह सब के सब देवताओं की भांति गर्दनें चला रहे थे कि वो जो पंडित अलोपीदीन है उनकी तरह देश में दूसरे लोग भी हैं। उनकी बात भी उन्होंने करी है लोगों ने कि पानी को दूध के नाम से बेचने वाले जो ग्वाल हैं, कल्पित रोजनामचे भरने वाले, रोजनामचे मतलब हिसाब आदि लिखने वाली किताब। रोजनामचे का अर्थ क्या है? हिसाब आदि लिखने वाली किताब। उनके जो अधिकारी वर्ग हैं, फिर रेल में बिना टिकट के सफ़र करने वाले जो लोग हैं, फिर जाली दस्तावेज बनाने वाले जो सेठ और साहूकार हैं, ये सब के सब देवताओं के भांति क्या करने लगे? गर्दनें चला रहे थे। जब दूसरे दिन पंडित अलोपीदीन अभियुक्त होकर, अभियुक्त मतलब आरोपी बनकर, कांस्टेबल के साथ हाथों में हथकड़ियाँ, हृदय में ग्लानि और शोभ भरे लज्जा से गर्दन झुकाए अदालत की तरफ चले तो सारे शहर में हलचल मच गई। मेलों में कदाचित आंखों इतनी व्यग्र न होंगी। भीड़ के मारे छत और दीवार में कोई भेद न रहा कि पंडित अलोपीदीन को हथकड़ी पहनाकर जो अदालत में ले जा रहे थे उसे देखने के लिए सारे लोग इकट्ठा हो गए। आगे, किंतु अदालत में पहुंचने की देर थी। पंडित अलोपीदीन इस अगाध वन के सिंह थे। अधिकारी वर्ग, उनके भक्त अमले, उनके सेवक वकील मुख्तार, उनके आज्ञापालक और अर्दली चपरासी तथा चौकीदार तो उनके बिना मौल के गुलाम थे कि पंडित अलोपीदीन के जो अधिकारी वर्ग थे, उनके भक्त थे, उनके लिए जो सेवक थे, वकील थे, मुख्तार मतलब कर्मचारी थे, आज्ञापालक जो अर्दली चपरासी चौकीदार, ये सब लोग तो उनके क्या हो गए? उनके बिना तो गुलाम बन गए।
उन्हें देखते ही लोग चारों तरफ से दौड़े। सभी लोग विस्मित हो रहे थे, इसीलिए नहीं कि अलोपीदीन ने क्यों यह कर्म किया, बल्कि इसलिए कि वह कानून के पंजे में कैसे आया। कि लोगों को भी आश्चर्य हो रहा था कि पंडित अलोपीदीन ऐसे तो वो हर बार लोगों को लांच रिश्वत तो देते ही, लेकिन इस बार वो कानून के हाथ कैसे लग गया। आगे, ऐसा मनुष्य जिसके पास असाध्य साधन करने वाला धन और अनन्य वाचालता हो, क्यों वह कानून के पंजे में आवे। कि वो व्यक्ति कैसा था कि उसके पास असाध्य साधन करने वाला धन था, मतलब इतना सारा पैसा था कि वो किसी को भी खरीद सकता था, और उसके पास अनन्य वाचालता मतलब वाणी की कुशलता थी, उसके अंदर बोलने की एक अलग ही छटा थी। तो वो व्यक्ति कानून के पंजे में कैसे आ सकता है। लोगों को आश्चर्य हो रहा है। प्रत्येक मनुष्य उनसे सहानुभूति प्रकट करता था। वही तत्परता से इस आक्रमण को रोकने की निमित्त वकीलों की एक सेना तैयार की गई। कि उसे रोकने के लिए, उसके आरोप को क्या करने के लिए, उस आरोप को रोकने के लिए उसके लिए वकील की सेना तैयार हो गई। न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया। वंशीधर चुपचाप खड़े थे। उनके पास सत्य के सिवा न कोई बल था, न स्पष्ट भाषण के अतिरिक्त कोई शस्त्र था। कि वंशीधर के पास तो नहीं कि पैसा था, और नहीं कि उसके पास सत्य के सिवा दूसरा कोई बल था, या स्पष्ट भाषण के अतिरिक्त उसके पास कोई शस्त्र नहीं था। और गवाह थे वो भी, किंतु लोभ से डावाडोल थे। डावाडोल मतलब एकदम से चंचल, अस्थिर थे, कि उनके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते थे। वंशीधर के जो गवाह थे वो भी एकदम से डावाडोल, मतलब पैसे मिलने पर वो उनकी पार्टी बदल दे सकते थे, ऐसे उनके गवाह थे, चंचल थे। यहाँ तक कि मुंशी जी को न्याय भी अपनी ओर से कुछ खींचा हुआ दिखा पड़ता था। कि मुंशी जी जो थे, उन मुंशी जी को तो क्या लग रहा था कि उनका जो न्याय है वो भी उनकी ओर खींचा हुआ था। वह न्याय का दरबार था, परंतु उसके कर्मचारियों पर पक्षपात का नशा छाया हुआ था। कि अदालत जो थी वो तो एक न्याय करने का दरबार है, लेकिन उसके जो कर्मचारी थे, उनकी कर्मचारियों की जो पक्षपात की जो नीति थी, उसका ही नशा सबके ऊपर छाया हुआ था। किंतु पक्षपात और न्याय का क्या मेल। जहाँ पक्षपात हो वहाँ न्याय की कल्पना भी नहीं की जा सकती। मुकदमा शीघ्र ही समाप्त हो गया। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपनी तजवीज़ में लिखा कि पंडित अलोपीदीन के विरुद्ध दिए गए प्रमाण निर्मूल और भ्रमात्मक है। क्या हुआ कि डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपनी तजवीज़ मतलब फैसले में, निर्णय में लिखा कि पंडित अलोपीदीन के जो विरुद्ध दिए गए जो निर्मूल है, मतलब जो सबूत दिए गए हैं वो कैसे हैं, भ्रमात्मक है, मतलब इसके ऊपर कोई भरोसा नहीं है। वह एक बड़े भारी आदमी है। यह बात कल्पना से बाहर है कि उन्होंने थोड़े लाभ के लिए ऐसा दुस्साहस किया हो। यद्यपि नमक के दारोगा मुंशी वंशीधर का अधिक दोष नहीं है, लेकिन यह बड़े खेद की बात है कि उनकी उद्दंडता और विचारहीनता के कारण एक भले मानुष को कष्ट झेलना पड़ा। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने क्या निर्णय लिया कि अलोपीदीन जो हैं वो थोड़े से लोभ के लिए उन्होंने ऐसा कार्य किया होगा। और मुंशीधर के बारे में उन्होंने क्या कहा कि उनका भी अधिक दोष नहीं है, लेकिन उनकी जो उद्दंडता है, पंडित अलोपीदीन के साथ जो व्यवहार किया, जो उनके विचार है, उनके लिए उन्हें क्या कह रहे हैं कि उनकी वजह से पंडित अलोपीदीन जो भले मानुष है उनको दुख झेलना पड़ा।
हम प्रसन्न हैं कि वह अपने काम में सजग और सचेत रहता है, किंतु नमक के महक में की बढ़ी हुई नमक हलाली ने उसे विवेक और बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। भविष्य में उसे होशियार रहना चाहिए। कि मैजिस्ट्रेट ने क्या कह दिया कि हमें भी पता है कि वो काम में सजग है, सचेत है, किंतु नमक के महक में की बढ़ी हुई नमक हलाली मतलब वफादारी ने उसे विवेक और बुद्धि को क्या कर दिया है, भ्रष्ट कर दिया है। इसीलिए भविष्य में उसे उसके लिए होशियार रहना चाहिए। आगे, वकीलों ने यह फैसला सुना और उछल पड़े। पंडित अलोपीदीन मुस्कुराते हुए बाहर निकले और स्वजन बांधवों ने रुपयों की लूट की। उदारता का सागर उमड़ पड़ा। उसकी लहरों ने अदालत की नींव तक हिला दी। कि उसके पास इतने पैसे थे कि उसने पैसों से अदालत को भी खरीद लिया, मतलब उस मैजिस्ट्रेट को भी हिला दिया। जब वंशीधर बाहर निकले तो चारों ओर से उनके ऊपर व्यंग्य बाणों की वर्षा होने लगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने सच्चाई का साथ दिया, इसीलिए लोग क्या करने लगे कि उसके ऊपर व्यंग्य बाण की वर्षा करने लगे। चपरासियों ने झुक झुक कर सलाम किए, किंतु इस समय एक एक कटु वाक्य, एक एक संकेत उनकी गर्वांगिनी को प्रज्वलित कर रहा था। कदाचित इस मुकदमे में सफल होकर वह इस तरह अकड़ते हुए न चलते। आज उन्हें संसार का एक खेदजनक विचित्र अनुभव हुआ और न्याय और विद्वता, लंबी चौड़ी उपाधियाँ, बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ और ढीले चोगे एक भी सच्चे आदर के पात्र नहीं हैं। कि जिसके बारे में लोग उनको वफादार समझते हैं, जो वकील हैं, उसकी बात हो रही है कि जो वकील हैं वो सिर्फ लंबी चौड़ी उपाधियाँ लेकर ही बैठे हैं, बाकी उसके ऊपर कोई भरोसा नहीं, उन्हें वो आदर के पात्र नहीं हैं। आगे, वंशीधर ने धन से वैर मोल लिया था। वंशीधर ने क्या कर लिया? पैसों से वैर मोल लिया है। उसका मूल्य चुकाना अनिवार्य था। कठिनता से 1 सप्ताह बीता होगा कि मुअत्तलों का परवाना आ पहुंचा। मुअत्तली मतलब नौकरी से निकालने जाना। कि उन्होंने जो कार्य किया उसकी वजह से उसे क्या हो गए? नौकरी से निकाल दिए गए। कार्यपरायणता का दंड मिला। बेचारे भग्न हृदय शौक खेत से व्यथित घर को चले। और बूढ़े मुंशी जी तो पहले ही से कुड़बुड़ा रहे थे। कुड़बुड़ा रहना मतलब दुखी होना। कि जो उनके पिता हैं वंशीधर के, वो तो पहले से ही दुखी थे कि उनके पास कर्ज भी बढ़ गया था और उनकी बहन की जो घर पे लड़कियां थी उनकी भी शादी करवानी थी, इसीलिए वो पहले से ही दुखी थे। और ये के चलते चलते इस लड़के को समझाया था कि मुंशी जी क्या कह रहे हैं कि वो जब निकला घर से तब उसे समझा कर भेजा था, लेकिन इसने एक भी न सुनी और बस मनमानी करता रहा। हम तो कलवार कसाई के तगादे सहे, बुढ़ापे में भगत बनकर बैठे और वहाँ बस वही सुखी तनख्वाह। हमने भी तो नौकरी की है और कोई ओहदेदार नहीं थे, लेकिन काम किया, दिल खोलकर किया और आप ईमानदार बनने चले हैं। कि मुंशी जी क्या कह रहे हैं उसके बेटे के लिए कि उसको पहले ही समझा कर यहाँ से भेजा था, लेकिन उसने अपनी मनमानी ही की। और वो खुद के बारे में कह रहे हैं कि मैंने भी नौकरी की है, मैंने भी वफादारी की है, ईमानदारी से काम किया है, लेकिन उन्होंने भी दिल खोलकर काम किया और वो ईमानदार बनने चला है। घर में चाहे अंधेरा, मस्जिद में अवश्य दिया जला देंगे। खेद है ऐसी समझ पर, पढ़ना लिखना सब अकारथ गया है। कि वो क्या कह रहे हैं कि पढ़ना लिखना जो पढ़ाया लिखाया वो तो सब व्यर्थ गया। इसके थोड़े ही दिनों बाद जब मुंशी वंशीधर इस दुरवस्था में घर पहुँचे
और बूढ़े पिताजी ने यह समाचार सुना तो सिर पीट लिया कि उसके पिताजी को जब पता चला कि उसके बेटे को नौकरी से निकाल दिया गया है तो उसके पिता एकदम से दुखी हो गए। बोले, जी चाहता है कि तुम्हारा और अपना सिर फोड़ लूं। बहुत देर तक पछता पछता कर हाथ मलते रहे। क्रोध में कुछ कठोर बातें भी कहीं, और यदि वंशीधर वहाँ से टल न जाते तो अवश्य ही यह क्रोध विकट रूप धारण करता। कि उसके पिता को इतना गुस्सा आ रहा था कि वो गुस्सा इतना बढ़ गया कि शायद मुंशी जो वंशीधर है वो वहाँ से न निकलते तो वो उसके ऊपर क्या हो जाते, एकदम से ज़्यादा गुस्सा कर देते। और वृद्धा माता को भी दुख हुआ। जगन्नाथ और जो रामेश्वर की यात्रा करने की जो कामना थी वो भी उसकी मिट्टी में मिल गई। और पत्नी ने तो कई दिन तक सीधे मुंह से बात भी न की। कि वंशीधर की जो माता थी उनकी इच्छा क्या थी, जगन्नाथ और रामेश्वर की यात्रा करने की जो कामना थी वो भी उनकी मिट्टी में मिल गई। और वंशीधर की पत्नी ने तो कई दिन तक उनसे मुंह मोड़ लिया था, मतलब बात भी नहीं की। आगे इसी प्रकार एक सप्ताह बीत गया। संध्या का समय था। बूढ़े मुंशी जी बैठे राम नाम को माला जप रहे थे। इसी समय उनके द्वार पर एक सजा हुआ रथ आकर रुका। हरे और गुलाबी पर्दे, पक्षियाँ, बेलों की जोड़ी, उनकी गर्दनों में नीले धागे, सींगे पीतल से जड़ी हुई, कई नौकर लाठियाँ कंधों पर रखे साथ थे। मुंशी जी आगमनी के दौड़े। देखा तो पंडित अलोपीदीन है। कौन आया वो रथ में? पंडित अलोपीदीन। झुककर दंडवत की और लल्ला चप्पा की बातें करने लगे। लल्ला चप्पा मतलब चापलूसी करना। उसके पिता उसके सामने लल्लो चप्पो मतलब चापलूसी करने लगे। हमारा भाग्य उदय हुआ जो आपके चरण इस द्वार पर आए। आप हमारे पूज्य देवता हैं। उसके पिता उन्हें क्या कह रहे हैं कि आप तो हमारे लिए पूज्य भगवान हैं। आपको कौन सा मुंह दिखावे, मुंह में तो कालिख लगी हुई है। कि वो उनके पिता को क्या कह रहे हैं कि आपको हम अपना मुंह कैसे दिखाएं, हमारे मुंह पे तो कालिख लगी हुई है, मतलब काला रंग लगाया हुआ है। किंतु क्या करे, लड़का अभाग कपूत है, नहीं तो आपसे क्यों मुंह छिपाना पड़ता। कि उनके पिता उसके सामने अपने लड़के की ही बुराई कर रहे हैं कि मेरा बेटा ही अभाग कपूत निकला जो वो उसने ऐसा कार्य किया, नहीं तो आपके सामने हमें ऐसा मुंह छिपाना नहीं पड़ता। ईश्वर निसंतान चाहे रखे पर ऐसी संतान न दे। कि मुंशी जी उसके बेटे के लिए क्या कह रहे हैं कि उसने जो लांच रिश्वत स्वीकारने के लिए मना किया, इसीलिए ये वाक्य उसके पिता बोल रहे हैं कि ईश्वर उन्हें निसंतान रखे तो चलता, लेकिन ऐसी संतान उन्हें क्यों दी। अलोपीदीन ने कहा, नहीं भाई साहब, ऐसा न कहिए। मुंशी जी ने चकित होकर कहा, ऐसी संतान को और क्या कहूँ। अलोपीदीन ने वात्सल्यपूर्ण स्वर में कहा, कुल तिलक और पुरुषों को कीर्ति उज्जवल करने वाले संसार में ऐसे कितने धर्मपरायण मनुष्य हैं जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर सके। कि उन्होंने क्या कहा अलोपीदीन ने कि वात्सल्यपूर्ण स्वर में, वात्सल्यपूर्ण मतलब आत्मीयतापूर्ण आवाज़ में उन्होंने कहा कि कुल तिलक और पुरुषों को कीर्ति उज्जवल करने वाले संसार में ऐसे कितने धर्मपरायण मनुष्य हैं जो धर्म पर अपना सब कुछ क्या कर देते हैं, अर्पण कर सकें।
पंडित अलोपीदीन ने वंशीधर से कहा, दारोगा जी, यह खुशामद करने के लिए मुझे इतना कष्ट उठाने की ज़रूरत न थी। उस रात को आपने अपने अधिकार बल से मुझे अपनी हिरासत में लिया था, किंतु आज मैं स्वेच्छा से आपकी हिरासत में आया हूँ। कि उसके वंशीधर को पंडित अलोपीदीन क्या कह रहे हैं कि उस दिन तो आपने क्या ज़बरदस्ती मुझे हिरासत में लिया, लेकिन आज तो मैं सामने से स्वेच्छा से आपके हिरासत में आया हूँ। मैंने हजारों रईस और अमीर देखे, हजारों उच्च पदाधिकारियों से काम पड़ा, किंतु मुझे परास्त किया तो आपने। परास्त मतलब हराना, कि आपने ही मुझे हराया है। मैंने सबको अपना और अपने धन का गुलाम बनाकर छोड़ दिया था। मुझे आज्ञा दीजिए कि आपसे कुछ विनय करूं। कि वो क्या कह रहे हैं कि मैंने सबको अपने अपने पैसे से वो खरीद लिए थे, गुलाम बना दिए थे, लेकिन मुझे आप अभी आज्ञा दीजिए कि आपसे मैं कुछ विनय मतलब कुछ अच्छा करूं। आगे, वंशीधर ने अलोपीदीन को आते देखा तो उठकर सत्कार किया, किंतु स्वाभिमान सहित समझ गए कि यह महाशय मुझे लज्जित करने और जलाने आए हैं। वंशीधर को क्या लगा कि ये जो पंडित अलोपीदीन आए हैं वो मुझे यहाँ शायद लज्जित करने आए होंगे। क्षमा प्रार्थना की चेष्टा नहीं की, वरना उन्हें अपने पिता की यह ठकुर सुहाती की बात असह्य सी प्रतीत हुई। कि उनके जो पिता ने जो चापलूसी की, ठकुर सुहाती मतलब चापलूसी, जो चापलूसी की वो बात उनको असह्य लगी। पर पंडित जी की बातें सुनी तो मन की मैल मिट गई और पंडित जी की ओर उड़ती हुई दृष्टि से देखा तो सद्भाव झलक रहा था। गर्व ने अब लज्जा के सामने सिर झुका दिया। शर्माते हुए बोले, यह आपकी उदारता है जो ऐसा कहते हैं। मुझसे जो कुछ अविनयी हुई है उसे क्षमा कीजिए। पंडित अलोपीदीन उनसे क्या कह रहे हैं कि मुझसे आपके साथ जो खराब व्यवहार हुआ है, अविनय हुआ है, उसे आप मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं धर्म की बेड़ी में जकड़ा हुआ था, नहीं तो मैं आपका दास हूँ। जो आज्ञा होगी वह मेरे सिर माथे पर है। अलोपीदीन ने विनती भाव से कहा कि नदी के तट पर आपने मेरी प्रार्थना नहीं स्वीकार की थी, किंतु आज स्वीकार करनी पड़ेगी। वंशीधर बोले, मैं किस योग्य हूँ, किंतु जो कुछ सेवा मुझसे हो सकती है उससे मैं त्रुटि न होगी। कि मैं आपके योग्य नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मेरे से जो भी सेवा होगी उसमें मैं कोई कमी नहीं रहने दूंगा। अलोपीदीन ने एक स्टंप लगा हुआ पत्र निकाला और उसे वंशीधर के सामने रखकर बोले, इस पद को स्वीकार कीजिए और अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। मैं ब्राह्मण हूँ, जब तक यह सवाल पूरा न कीजिएगा द्वार से न हटूंगा। क्या कहा अलोपीदीन ने? एक स्टंपा लगा हुआ जो पत्र है वो निकाल कर वंशीधर के सामने रख दिया और उन्हें स्वीकार करने के लिए कहने लगे और उसे कहा कि उसके हस्ताक्षर उसके ऊपर कर दे। जब तक ये सवाल का जवाब उन्हें न मिले तब तक वो उनके द्वार से हटने वाले नहीं हैं। आगे, मुंशी वंशीधर ने उस कागज को पढ़ा तो कृतज्ञता से आंखों में आंसू भर आए। कृतज्ञता मतलब उपकार से उनकी आंखों में आंसू आ गए। पंडित अलोपीदीन ने उन्हें अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियत किया था। उस कागज में क्या था कि पंडित अलोपीदीन ने वंशीधर को स्थायी मैनेजर बना दिया। 6,000 वार्षिक वेतन के अतिरिक्त रोजाना खर्च अलग, सवारी के लिए घोड़े, रहने को बंगला, नौकर चाकर मुक्त। कल्पित स्वर से बोले, पंडित जी, मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि आपकी इस उदारता की प्रशंसा
कर सकूं। बंशीधर क्या कहने लगे कि आपके लिए, आपने जो मेरे लिए उदारता बताई है, उस उदारता के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है, किंतु मैं इसे उच्च पद के योग्य नहीं हूँ। अलोपीदीन ने हंसकर बोले, मुझे इस समय एक अयोग्य मनुष्य की ही ज़रूरत है। अलोपीदीन ने क्या कहा कि मुझे कोई योग्य व्यक्ति नहीं चाहिए, लेकिन मुझे अयोग्य व्यक्ति ही चाहिए। बंशीधर ने गंभीर भाव से कहा, यो मैं आपका दास हूँ। आप जैसे कीर्तिवान सज्जन पुरुष की सेवा करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है, किंतु मुझ में न विद्या है, न बुद्धि, न वह अनुभव जो इन त्रुटियों की पूर्ति कर देता है। ऐसे महान कार्य के लिए एक बड़े मर्मज्ञ अनुभवी मनुष्य की जरूरत है। बंशीधर ने अलोपीदीन को कह दिया कि मैं इस कार्य के लिए लायक नहीं हूँ, इसके लिए जो ज़रूरत है वो सारी विद्या, जो भी अनुभव चाहिए, वो सब मेरे पास नहीं है। अलोपीदीन ने कलमदान से कलम निकाली और उसे बंशीधर के हाथ में देकर बोले, न मुझे विद्वता की चाह है, न अनुभव की, न मर्मज्ञता की, न कार्यकुशलता की। इन गुणों के महत्व का परिचय खूब पा चुका हूँ। अब सौभाग्य और अवसर ने मुझे वह मोती दे दिया है जिसके सामने योग्यता और विद्वता की चमक फीकी पड़ जाती है। इसकी वजह से वो बंशीधर की तारीफ़ कर रहे हैं, उसके बारे में कह रहे हैं कि मुझे अनुभवी भी नहीं चाहिए, ज्ञानी भी नहीं चाहिए, कार्यकुशलता वाला भी व्यक्ति नहीं चाहिए, लेकिन मुझे सौभाग्य से और अवसर से मुझे एक मोती प्राप्त हुआ है जिसकी योग्यता और विद्वता की चमक उसके सामने फीकी पड़ जाती है। यह कलम लीजिए, अधिक सोच विचार मत कीजिए, दस्तखत कर दीजिए। परमात्मा से ही यही प्रार्थना है कि आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बमुरोवत उद्दंड कठोर परंतु धर्मनिष्ठ दारोगा बनाए रखे। कि उन्होंने क्या कहा कि भगवान से यही प्रार्थना है कि आपको हमेशा नदी के किनारे वाले जो बेमुरोवत मतलब किसी की लिहाज में न करने वाला, उसे उद्दंड कठोर परंतु धर्मनिष्ठ दारोगा बनाए रखे। और बंशीधर की आंखें डबडबाई, हृदय के संकुचित पात्र में इतना एहसान न समा सका। कई बार फिर पंडित जी की ओर भक्ति और श्रद्धा की दृष्टि से देखा और कांपते हुए हाथ से मैनेजरी के कागज पर हस्तखत कर दिए। कि उन्होंने एकदम से क्या हो गए, बंशीधर पंडित अलोपीदीन के सामने एकदम संकुचित पात्र बन गए कि इतना मैंने उनके साथ खराब व्यवहार किया, फिर भी पंडित अलोपीदीन ने उन्हें अपने स्थायी मैनेजर में स्थित कर दिया और इतना बड़ा उपकार कर दिया। इसीलिए उसकी आंखें भी डबडबा आई। तो मित्रों, यहाँ पर ये लेसन पूर्ण होता है। अब हम उसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। ये जो है वो MCQ हैं, वो आपकी नोटबुक में लिखने हैं कि नमक विभाग के दारोगा पद पर किसकी नियुक्ति हुई थी। तो क्या आएगा आंसर, बंशीधर की। नेक्स्ट, नमक की गाड़ियाँ किसकी थीं। तो नमक की गाड़ियाँ पंडित अलोपीदीन की थी। नेक्स्ट, पंडित अलोपीदीन को किस पर अखंड विश्वास था। तो आंसर क्या आएगा, लक्ष्मी जी पर। बंशीधर को पंडित अलोपीदीन ने कौन से पद पर नियुक्त किया। तो स्थायी मैनेजर। नेक्स्ट, आगे भी आपने फर्स्ट और सेकंड वीडियो में भी क्वेश्चन आंसर लिखे हैं, उसके साथ ही ये क्वेश्चन आंसर लिखने हैं। एक एक वाक्य में उत्तर है। उसका पहला प्रश्न है, मुकदमे में किसकी जीत हुई। तो उसका आंसर क्या होगा, मुकदमे में पंडित अलोपीदीन की जीत हुई। सेकंड,
वंशीधर की माता की कौन सी कामना मिट्टी में मिल गई? जो हमने अभी लेसन में देखा है कि वंशीधर की माता की जो जगन्नाथ और रामेश्वर की यात्रा की कामना जो थी वो मिट्टी में मिल गई। कौन सी कामना मिल गई? जगन्नाथ और रामेश्वर की यात्रा की कामना मिट्टी में मिल गई। आगे 2-3 वाक्य के प्रश्न है। उसका एक प्रश्न, वंशीधर की अदालत में क्यों हार हुई? तो उसका आंसर क्या आएगा कि अदालत में अधिकारी वर्ग से लेकर छोटे से छोटा कर्मचारी भी पंडित अलोपीदीन के भक्त थे और सबको ताज्जुब हो रहा था कि वे कानून के पंजे में आए कैसे। और अदालत में तुरंत वकीलों की सेना तैयार हो गई और वंशीधर के गवाह लोभ से डांवाडोल थे और सभी कर्मचारी अलोपीदीन का पक्षपात कर रहे थे और डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपनी तजवीज़ में पंडित अलोपीदीन के विरुद्ध दिए गए प्रमाण को निर्मूल और भ्रामक करार दे दिया और इसीलिए वंशीधर की हार हो गई। आगे लॉन्ग क्वेश्चन है। उसका पहला प्रश्न, पंडित अलोपीदीन की व्यक्तित्व का परिचय दीजिए। तो पंडित अलोपीदीन को हमने ये पूरा लेसन जो देखा है उसके हिसाब से ये पूरा आंसर आपको लिखना है कि पंडित अलोपीदीन कैसे थे, पहले तो वो क्या थे, उसके बाद वो उनके पास कितने पैसे थे, क्या वो सबको अपने अधिकारियों को, चपरासियों को, सबको अपना अपना गुलाम बनाकर रखते थे और उनको लक्ष्मी जी के ऊपर ज़्यादा भरोसा था और वो सरकार और सरकारी आदेश को महत्व नहीं देते थे। वो अपने ही बल से अदालत का न्याय भी अपने ही पक्ष में करवा सकते थे। इतनी सारी उनकी कार्य सिद्धि होने पर सज्जन और बांधवों को रुपये लुटाने का उनका एक अलग ही शौक था। वो सारी बातें पंडित अलोपीदीन के व्यक्तित्व में लिखनी हैं। सेकेंड, पंडित अलोपीदीन ने वंशीधर को जायदाद का स्थायी मैनेजर क्यों नियुक्त किया? जो हमने अभी लास्ट पैराग्राफ में देखा है कि पंडित अलोपीदीन जो है वो लक्ष्मी जी के ऊपर अखंड विश्वास करते थे और वे लक्ष्मी के बल पर कोई भी काम करवा लेते थे। उनका कहना था कि न्याय और नीति सब लक्ष्मी जी के खिलौने हैं और उनकी इस मान्यता को तोड़ा था मुंशी वंशीधर ने। और पंडित अलोपीदीन ने अपनी नमक से भरी गाड़ियों को छोड़ने के लिए वंशीधर से 40,000 रुपये तक की घूस प्रस्ताव की, पर वंशीधर एक सच्चे और कर्तव्यपरायण अधिकारी की तरह उनके प्रस्ताव को ठुकराकर पंडित अलोपीदीन को हिरासत में ले लिया। और फिर क्या हुआ? तो पंडित अलोपीदीन जब पहली बार ऐसे आदमी से मिले जिनसे वो धर्म को पैसों से अधिक अहमियत देते थे और पंडित अलोपीदीन को सच्चे आदमी की पहचान थी और उन्हें अपनी जायदाद की व्यवस्था करने के लिए वंशीधर एक उपयुक्त व्यक्ति लगा। इसीलिए उन्होंने वंशीधर को अपनी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त किया। तो मित्रों, आपको ये पूरा स्वाध्याय जो है वो अपनी नोटबुक में लिखना है। थैंक यू।